बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा किराम और स्पेशली एप्टा लवर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब को मालूम है कि हमारी जद्दोजहद अपग्रेडेशन के नोटिफिकेशन के लिए जारी है, तो उस हवाले से 18 अगस्त को एप्टा खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई इजलास हुआ। उसमें भी हमने एक एहतजाजी शेड्यूल बनाया था, लेकिन फिर हमने ये सोचा कि तमाम कैडर्स की नज़रें जो है वो हमारी तरफ थी, तो हमने सोचा कि तमाम तंजीमों का इजलास बुलाएं और मिलकर एक लाए अमल बनाएं। तो उस हवाले से 2-3 मीटिंग्स हुई, आप सबको पता है, और उसकी नतीजे में गवर्नमेंट टीचर अलाइंस जो है वो तश्कील पा चुकी है। और गवर्नमेंट टीचर अलाइंस का सदर जो है वो आपकी इस भाई को चुना गया है। मैं उन तमाम तंजीमों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया है, एतमाद किया है। तो हमने कल 31 अगस्त को एक मीटिंग बुलाई थी यहाँ एप्टा हाउस गुलबहार में। तमाम तंजीमों के मशरान जो गवर्नमेंट टीचर अलाइंस में शामिल है, उसका कैबिनेट है, उस कैबिनेट का इजलास कल हमने बुलाया था। तो उसमें से हमने ये डिसीजन लिया तमाम स्टेक होल्डर की मौजूदगी में कि 14 सितंबर 2023 हमने महकमा फ़ाइनेंस को दिया है कि 14 सितंबर तक जो है हमारा अपग्रेडेशन है उसका नोटिफिकेशन जारी करें। क्योंकि मैं इस वक्त अगर अपनी हुकूमत के बारे में बताऊं तो निगरान सेटअप जो है वो चेंज हो चुकी है दोबारा। अब ये हमारे वज़ीर तालीम साहब जो आए हैं, मोहतरम कासिम जान साहब, एक सच्चे और मंजे हुए माहिर तालीम है, और उनको टीचर्स और स्टूडेंट्स और इदारों के बारे में तमाम मालूमात हासिल हैं, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है। तो हम उनसे भी बहुत जल्द मिलेंगे और उनको जो स्ट्रगल हुई है उनको पता भी होगा, क्योंकि वो इसी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उनके सामने वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी रखेंगे कि हमारी बात अब सिर्फ नोटिफिकेशन तक है, और नोटिफिकेशन जो है वो फाइनेंस जारी करेगा। तो सेक्रेटरी साहब से जब हम मिले थे लास्ट, तो उन्होंने कहा था ये कानून बन चुका है और ये अब आप फाइनेंस पे जोर लाएँ कि वो इसको नोटिफाई करें। तो उस हवाले से मैं आप सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तमाम टीचर जो है वो एक पेज पे आ चुके हैं। और जिस तरह पिछले साल भी हमने सितंबर में ही एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया, फिर अक्टूबर 22 में हम धरने में गए, और उसी धरने के नतीजे में ये जो पैकेज मिला है, अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम तमाम कैडर्स, तमाम तंजीमें GTA के बैनर तले एक हैं, और अब कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके हम ये नोटिफिकेशन जो है वो हासिल कर सकें। मैं ये भी बताता चलूँ कि हम तकरीबन 21-22 के करीब तंजीमें हैं, छोटी बड़ी, सबकी राय हमारे लिए काबिल कबूल है। तो बराए मेहरबानी अगर हम कोई शेड्यूल देते हैं, कोई शेड्यूल जारी करते हैं, तो वो सिर्फ मेरा या एप्टा का अब नहीं है, अब ये तमाम तंजीमों पर मुश्तमिल GTA है, उसके हवाले से ये जो शेड्यूल जारी होता है। तो बाज़ लोग, मेरे दोस्त, मेरे भाई जज्बाती बनकर उस पर कमेंट्स करते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म दिया है, बस निकलो। तो निकलने का भी एक वक्त होता है और धरने का भी एक टाइम होता है। हम उसके लिए जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह कोशिश है कि बग़ैर धरने के नोटिफिकेशन हासिल कर सके। अगर नहीं हुआ तो धरना तो हमारा आखिरी ऑप्शन है, और उसमें हम जाएंगे, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो आप सबको ये पैगाम है कि आप तैयारी रखें, और 15 सितंबर बरोज़ जुम्मा 11 बजे पूरी सूबे में हर ज़िले में एहतजाज रिकॉर्ड होगा पुरअमन इस नोटिफिकेशन के हवाले से। तो आप सबसे मेरी अपील है
کہ ہر ضلع میں جو کیڈر کی بھی اساتذہ کے، اور میں یہ پیغام بھی دینا چاہوں جو ایپٹا لورز ہے، جو ایپٹا کے کیبنٹ کے ممبر ہے یا دیگر تنظیموں کے کیبنٹ کے ممبر ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ تمام ٹیچرز کو آگاہ کریں اور ایک جگہ مختص کریں. اگر پریس کلب موجود ہو تو ٹھیک ہے، اگر پریس کلب موجود نہیں ہے یا دور ہے تو کوئی ایسی چوراہا، کوئی چوک جس میں آپ کی کوریج ہو سکے اور بھرپور طریقے سے آپ اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کر سکیں. یہی پیغام دینا تھا. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ہماری اس وقت 3 جو برننگ ایشوز ہے. ایک سب سے پہلا جو ہے وہ اپگریڈیشن کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنا ہے، جو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ہمیں چیک ملا ہوا ہے، ہماری جیب میں پڑا ہے، لیکن اب اس کو کیش کرنا ہے. دوسری بات ریگولرائزیشن جو ہمارے بھائی رہ چکے ہیں اس کے لیے آواز اٹھانا ہے، کیونکہ ان کا ریگولرائزیشن بھی اتنا مشکل کام نہیں ہے. ایک بن چکا ہے، اب ایک لیٹر جو ہے وہ منسٹر کا یا اس کیبنٹ کا وہ جائے گا اور وہ اس ایکٹ کا حصہ بنے گا. اور تیسری جو اہم ایشو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ایک لیٹر ہوا ہے کہ آپ پروموشن خواہ لیں گے، تو اس حوالے سے بھی یہ ہمارا تیسرا آپشن ہے کہ پروموشن زبردستی قانون میں نہیں ہے، اور یہ قانون اگر کسی نے تبدیل بھی کیا ہے تو یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے. ہم اس کے خلاف کورٹ بھی گئے ہیں. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اپنے سیکریٹریٹ میں بھی ہم نے یہ ریٹنلی دیا ہے، اس پہ بھی کام شروع ہے. لیکن میں پھر بھی اس جی ٹی اے کے پلیٹ فارم سے سیکرٹری صاحب اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جون 2023 میں کہ ہر بندہ پروموشن خواہ لے گا، تو اس خواہ پروموشن میں بہت سارے فیمیل ٹیچرز کو، میل ٹیچرز کو بہت تکلیف ہے. آپ ان کو سمجھیں. اس لیے ہم یہ 3 آپشن لے کے انشاءاللہ نکلے ہیں، اور آپ سب کی حمایت، آپ سب کی موجودگی، آپ سب کی سپورٹ انشاءاللہ ان ہی سے یہ تینوں چیزیں حل ہوں گی. اور سب سے پہلا آپ کو میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ ہم آپ کو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ دلوائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. جی ٹی اے زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.